हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ब्राइट मैथ्स पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में दो चरवार रैखिक समीकरण का हल करना आपको 5 विधि से बता दिया है। लुप्तीकरण विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, इस तरह से जो भी विधियां हैं उन सभी विधि को हमने हल करना उस विधि से आपको बता दिया है। आज हम इस वीडियो में दो चरवार रैखिक समीकरण को ही हल करेंगे, लेकिन समस्या पर आधारित, यानी कि सवाल हमें शब्दों में लिखा हुआ होगा, उसको हमें संकेत में बदलकर उसके बाद सवाल को हल करना होगा। और इस से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो बताऊंगा वो पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास 10 के लिए मैं वीडियोज शूट कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये जो वीडियोज होगा इसमें पूरा कंसेप्ट, कोई शॉर्टकट नहीं, यानी कि पूरा डिटेल इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो आप इसको पूरी तरह समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, यानी एक भी पार्ट इसका स्किप नहीं कीजिए। अगर इसका स्किप करते हैं तो फिर आपको समझने में कठिनाई हो सकती है। तो आइए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन यह है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों को समीकरणों में लिखो। यहाँ पे इस कथन को समीकरण में लिखने के लिए कहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहा है ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे, माना कि ए की उम्र बराबर x वर्ष, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बी की उम्र हो जाएगा आपका y वर्ष। इस दोनों की उम्र को सबसे पहले मान लेना है। और कहा है कि a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है। यहां पे आपको लिखना है प्रश्नानुसार, ठीक है। और a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है, यानी a का जो उम्र है वह x वर्ष है, b के उम्र के 4 गुना के बराबर b का उम्र y वर्ष है, उसका 4 गुना करेंगे तो आपका 4y हो जाएगा। ये आपका जो कथन कह रहा था उसको हमने लिख दिया, ये कथन हो गया। और इसे समीकरण में बदलने के लिए, यानी दो चरवार रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उस रूप में बदलेंगे तो इस 4y को इधर लिख लेंगे तो -4y और बराबर 0। इसी इक्वेशन आप एक मान लेंगे, ठीक है। आगे कहता है 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। देखिए फिर आगे कहा है, देखिए तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 5 वर्ष पहले की बात कहा है। तो 5 वर्ष पहले की बात करें तो कोई भी व्यक्ति होगा उसका उम्र 5 वर्ष कम हो जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए कहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र कितना हो जाएगा। देखिए वर्तमान में अभी कितना है, x वर्ष है। 5 वर्ष पहले कहा है तो 5 वर्ष इसमें से घट जाएगा, यानी कि x - 5 वर्ष हो जाएगा। और 5 वर्ष पहले b की उम्र, इसका भी 5 वर्ष घट जाएगा, ठीक है। तो b का उम्र y वर्ष हमने माना है तो y - 5 वर्ष कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कहा है कि 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले a की उम्र कितना है, x - 5, और उस समय b की उम्र की 9 गुनी थी, यानी 9 × y - 5। यही जो कथन कह रहा था वो हो गया। इसे सिंपल करना क्या है कि इसको समीकरण में बदलना है, व्यापक रूप में लिखना है। तो इसे x - 5 लिखेंगे, इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9y - 9 × 5 = 45। x इधर है और y वाले को इधर ले आएंगे तो -y, और ये -45, ठीक है। और इस तरह लाएंगे तो +5 हो जाएगा। इस तरह x - 9y बराबर ये घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका -40 हो जाएगा। इसे आपको इक्वेशन 2 मान लेना है। बस ये कथन कह रहा था इस समीकरण में, तो कथन तो हो गया, लेकिन आपको मैं इसका हल भी करके बताऊंगा ताकि आगे का जो क्वेश्चन आएगा उसे हल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। क्वेश्चन जो कह रहा था जो कथन को लिखिए तो समीकरण को तो मैंने लिख दिया, ये हो गया। अब इसको हल कर देते हैं। इससे क्या होगा कि x और y का जो वैल्यू आएगा वो आपका a का उम्र और b का उम्र हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और
2 से, यानी इसको हल करेंगे तो समीकरण एक हमारा क्या है, x माइनस 4y बराबर 0 और समीकरण 2 है x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 40। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है ना। देखिए x सेम है तो क्या करना है, सिंपल चिन्ह बदल देना है, प्लस माइनस कर देना है तो x वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका घट जाएगा तो 5y और ये आपका 40 हो जाएगा, y बराबर 5 8 40, यानी कि 5 बार ये कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, 8। अब क्या करना है, y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक है क्या, तो देखेंगे x माइनस 4y बराबर 0 है तो y का वैल्यू रख देना है 4 इंटू 8 रख दिया हमने बराबर 0। अब देखेंगे x बराबर कितना होगा, 8 चौक 32, माइनस में होगा उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये x का वैल्यू आ गया। यानी अतः a का जो उम्र होगा, a की उम्र कितना हो जाएगा, देखिए हमने a की उम्र को x माना है तो x का वैल्यू कितना है, तो 32 वर्ष हो जाएगा। अगर b की बात करें तो b की जो उम्र होगी वो कितना हो जाएगा, तो b को हमने y वर्ष माना था तो ये 8 वर्ष हो गया। क्लियर, ये 8 वर्ष हो गया, दोनों का आयु निकल गया। अब थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन पे फिर लाते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है कि a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है, a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है। तो देखिए ना, a की उम्र आया है 32 वर्ष, b की उम्र 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 वर्ष होगा कि नहीं, तो 8 चौका 32 हो गया बिल्कुल। यानी कि ये जो आपका उम्र निकल के आया है a और b का वो बिल्कुल सही है। आई होप कि ये समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x और y हो तो कथन को x y के 2 समीकरणों में व्यक्त करे। यानी कि यहाँ पे ये जो कथन दिया गया है वह x y के 2 समीकरण ज्ञात करना है। क्लियर, तो इतना ही नहीं, समीकरण को भी ज्ञात करेंगे, साथ में इस दोनों समीकरण को हल करके भी बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले कहा है कि जो संख्या जो अंक है उसका x और y कहा है और हम मानेंगे भी वही। तो देखिए यहाँ पे माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। कुछ बात हम आपको बताते हैं इससे पहले। देखिए यहाँ पे कहा है 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या आपका 10 से लेकर के आपका 99 तक होगा। क्लियर होगा, और 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों वाली संख्या होगा। और इसमें से मान लीजिए कि कोई भी संख्या हम 67 ले लेते हैं, मान लीजिए 20 का कोई भी संख्या है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इकाई बोलेंगे, इसको दहाई बोलेंगे। अगर इसका विस्तार रूप अगर आप लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 60 प्लस 7 बोल सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे और भी लिख सकते हैं, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो इसे 6 गुना 10 लिख सकते हैं और इधर 7 गुना 1, क्योंकि इकाई है तो इकाई के स्थान पे 1 होता है, इकाई 1 को बोलते हैं, यानी कि 7 इकाई 7 हो जाएगा। ये दहाई का स्थान यानी 10 से गुना करना पड़ेगा तो 6 दहाई 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या जो हम माने हैं, देखिए ना, इकाई अंक को x माने हैं, दहाई अंक को y माने हैं। अगर यहाँ पे संख्या की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो दहाई का स्थान है उसको 10 गुना किया गया है, इकाई के स्थान को 1 गुना, क्योंकि इकाई 1 को कहते हैं तो 1 से गुना करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे दहाई अंक y हो गया है, तो यहाँ पे 10 गुना y हो गया, यानी कि 10y हो जाएगा। दहाई का संख्या जो हो जाएगा वो प्लस इकाई क्या है तो x है ना, x गुना 1, तो x में 1 से गुना करेंगे तो कितना x ही होगा, इसीलिए हम इस तरह से x लिखेंगे। यानी कि संख्या जो हो जाएगा, इकाई अगर हमारा x होगा, दहाई अगर y होगा, तो हमारा संख्या बनेगा 10y प्लस x। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अगर बात करें इसको बदलने पर, पलटने पर, उलटने पर कुछ भी कहेगा तो आपका जो संख्या बनेगा पलटने पर
पलटने पर संख्या जो आपका बनेगा वो क्या होगा, ये जो इकाई अंक है वो दहाई के स्थान पर चला जाएगा, दहाई है सो इकाई के स्थान पर, यानी कि 10x प्लस y हो जाएगा। तो मूल संख्या, वास्तविक संख्या, प्रदत्त संख्या जब कहे तो ये वाला संख्या आपका होगा, उलटने पर, बदलने पर, पलटने पर, परिवर्तन होने पर जब कहेगा तो आपको इस तरह से मान लेना है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सबसे पहले संख्या बराबर, यानी कि हो जाएगा 10y प्लस x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे पलटने पर, क्योंकि सवाल में कहा है पलटने पर, तो पलटने पर जो संख्या हो जाता है वो हो जाता है 10x प्लस y हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कहता है। कहा है कि अंकों का योगफल 6 है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना है आपको, प्रश्नानुसार, और अंकों का योगफल 6, इकाई अंक और दहाई अंक हमने माना है, उसका योग कहा है 6, तो x प्लस y बराबर 6, क्योंकि कहा है अंकों का योग, यानी अंक यही ना है x और y, तो इसको जोड़ करके और 6 लिख देना है, क्योंकि योग का मतलब होता है जोड़ना। तो x प्लस y बराबर 6, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या कहता है उसको देखते हैं। आगे कहा है कि अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है, यानी कि अंकों के पलट जाने से जो नई संख्या बनती है, तो अंकों के पलटने से क्या बनता है हमारा 10x प्लस y हो जाता है, तो आपको 10x प्लस y लिख लेना है। और यह किसके बराबर हो जाता है, तो कहता है कि वह पहली संख्या की 7/4 गुनी, तो पहली संख्या आपका कितना है 10y प्लस x, इसका हो जाता है कितना 7/4 गुनी, यानी इसमें 7/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। और सिंपली अब आपको क्या करना है, बाई क्रॉस कर लेना है, तो ये 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 दाही 40x प्लस 4y हो जाएगा आपका, ऐसे 7 से इसमें गुना करेंगे तो 70y प्लस 7x हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ये 40x है, इधर से ये आएगा, यानी कि 40 लिख देते हैं पूरा विस्तार से, 40x माइनस 7x प्लस 4y, और ये इधर आएगा तो माइनस 70y बराबर 0 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आगे देखते हैं। 40 में से 40 में से 7x घट जाएगा तो आपका बच जाएगा 33x बचेगा। 40 में से 7x घटाएंगे तो आपका 33x बचेगा, और इधर 70 में से 4 घटेगा तो आपका बच जाएगा माइनस 66y बराबर 0। इसमें से आपका 11 कॉमन हो 33 कॉमन हो रहा है, तो 33 आप कॉमन ले लेंगे तो आपका, या फिर 33 से समझिए कि दोनों तरफ आप भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना x बचेगा, और ये आपको 33 दूना 66 यानी कि 2y बराबर 0, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कथन लिखने के लिए कह रहा था, तो कथन तो इसका 1 नंबर ये हो गया, दूसरा कथन ये हो गया, इतना ही पर हो जाता, लेकिन हम आपको हल करना भी बता रहे हैं ताकि आगे का जो सवाल है तो वो मतलब आसानी से हल हो सके, साथ में यह भी, इसका भी सॉल्यूशन आप समझ सके। तो इसको अब हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या आया है x प्लस y बराबर 6, और समीकरण 2 आया है x माइनस 2y बराबर 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको हमें लुप्तीकरण विधि से आसानी से हल कर लेना है। देखिए ना, x वाला टर्म समान है, चिन्ह सिंपल बदल देना है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो, और इधर आपका 6 हो जाएगा, तो y बराबर 3 दूना 6, यानी 3 से ये कट जाएगा, y का वैल्यू आपका 2 आ गया। क्लियर? अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 आपका है क्या, तो देख लीजिए x प्लस y बराबर 6, यही है ना। अब सिंपल क्या करना है, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, यानी कि रख देना है, और इस तरह से आपका x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, ये उस साइड जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू आपका आ जाएगा 4। क्लियर? तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, यानी कि अतः x बराबर 4 y बराबर 2, ये आपका आंसर
हो गया। क्लियर। लेकिन सवाल में हमें आंसर निकालने के लिए नहीं कहा था, केवल समीकरण लिखने के लिए कहा था, तो ये और ये समीकरण आपका हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज हम आपको बता देते हैं, यहाँ कहा है कि अंकों का योगफल 6 है। देखिए ना, अंक x और y का वैल्यू 4 और 2 आया है, इसको जोड़ते हैं तो 6 आ रहा है ना, यानी कि ये आंसर जो निकल के आया है वो बिल्कुल सही है। तो आप समीकरण लिखने के साथ साथ समीकरण को हल करना भी सीख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि ये समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। कथनों को समीकरण बनाइए, यानी कि कथनों के समीकरण लिखने के लिए कहा है, और यहाँ चर्चा हुआ है भिन्न के बारे में कहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि भिन्न बराबर होता क्या है। तो भिन्न बराबर आपका हो जाता है अंश बटे हर हो जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अंश और हर को मानेंगे। मान लीजिए कि अंश को हम x मानेंगे और हर को y मानेंगे, तो हमारा जो भिन्न बनेगा वो x बटा y बनेगा। और कहेगा इसमें किसी किसी प्रश्न में जो इसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि जब इसका व्युत्क्रम की बात करें, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आपका y बटे x हो जाएगा। क्लियर। तो ये समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहा है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, इस तरह से भिन्न जो होगा वो आपका x बटे y होगा। इस प्रश्न में व्युत्क्रम की चर्चा नहीं किया है, इसलिए इसका व्युत्क्रम नहीं करेंगे, है ना। और आगे यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे और आगे जो बात कहा है उसको हम लिखेंगे। कहा है कि अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। तो अंश आपका x है और हर y है, तो सिंपली x प्लस 1 बटा y प्लस 1। अंश और हर दोनों में कहा है एक जोड़ने पर वह कितना के बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसका बाय क्रॉस कर लेना है, यानी x प्लस 1, यानी 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो x प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही होगा, बराबर 4 से इसमें गुना करेंगे तो आपका 4y और प्लस 4 हो जाएगा। अब आपको साइड चेंज कर लेना है, तो x और माइनस ये 4y इधर आ जाएगा और 4 माइनस 1 इधर हो जाएगा। इस तरह से आपका x माइनस 4y इज इक्वल टू आपका 3, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा है। फिर कहा है कि यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दिया जाए, अंश और हर में से एक घटा दिया जाए, यानी कि अंश में से भी एक घटाना है, हर में से भी एक घटाना है, तो उसका मान जो हो जाता है 7 के बराबर हो जाता है। इसीलिए इसके बराबर में हम 7 लिख देते हैं। फिर वही करेंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, बाई क्रॉस कर लेंगे, यानी कि 1 से x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 से y माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7y माइनस 7 हो जाएगा। अब साइड चेंज करेंगे तो आपका x माइनस 7y और ये 1 उस साइड जाएगा, यानी कि इस माइनस 7 में प्लस 1 होगा तो आपका बच जाएगा -6। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। समीकरण लिखने के लिए कह रहा था तो समीकरण तो लिखा गया, साथ में हम आपको इसको हल करके भी बताएंगे। क्लियर। तो देखिए समीकरण 1 और 2 निकल चुका है, तो सिंपली यहां आपको लिखना है समीकरण 1 और 2 से, या फिर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। समीकरण 1 है आपका x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 और समीकरण 2 है आपका x माइनस 7y इज इक्वल टू -6। यहाँ पे ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, यहाँ पे x वाला टर्म सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली चिन्ह बदल देना है, प्लस माइनस कर लेना है, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये घट जाएगा, 7y में से 4y माइनस हो जाएगा तो आपका बच जाएगा 3y और इधर प्लस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। इस तरह से y इक्वल टू आपका 9/3, यानी कि ये कट करके आपका आ जाएगा 3, y का वैल्यू 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 हो क्या आपका, तो समीकरण 1 जो निकल के आया है ये आपका आया है x माइनस 4y बराबर 3, और यहां से y का वैल्यू रख देना है y की जगह पर, तो x माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि x माइनस है ना 4 तिया 12 बराबर 3, और x बराबर आपका 3 प्लस 12 हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 12 3 15, यानी x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू आपका 3 आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि अंश और हर में एक जोड़ने पर 4 हो जाता है। तो देखिए ना, अंश आपका 15 है, आई जो है हर आपका 3 है, तो ये अंश यानी कि 15 में 1 जोड़िए और हर यानी कि 3 में 1 जोड़िए, तो ये 16 हो जाएगा और बटे 4 होगा। कहा है ऐसा करने पर कितना के बराबर, 4 के बराबर। इसको काट देंगे तो कितना के बराबर, 4 के बराबर ना आ रहा है। यानी कि जो बात यहाँ पे कह रहा है वो पूरा ये हो रहा है, पूरा लॉजिक सेट हो रहा है, पूरा प्रूव हो रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो समीकरण हल कर किया गया है वह पूर्ण रूप से सही है। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ गया, अतः आप लिख सकते हैं x बराबर कितना 15 और y बराबर आपका 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न का सॉल्यूशन आप आसानी से समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। 1 महीना बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। कथनों के समीकरण बनाएं और आलेखीय प्रदर्शन भी करें। यहाँ पे कथन को समीकरण बनाने के लिए कहा है, साथ में इसे आलेखीय प्रदर्शन करके बताने के लिए भी कहा है, यानी कि ग्राफ विधि से। तो हम आपको यहाँ पे समीकरण कथन निकाल देते हैं, साथ ही इसको हल कर देते हैं। और रही ग्राफ की बात, तो ये आप जो है सो ग्राफ पेपर पर हल कर लीजिएगा। ग्राफ कैसे हल करते हैं इससे संबंधित ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेब और अंगूर की बात कहा है, तो सबसे पहले तो हमें सेब और अंगूर का प्रति किलोग्राम की दर से उसका रेट पता होना चाहिए, जो कि इसमें रेट नहीं दिया है, बल्कि सेब और अंगूर का एक साथ जो रुपया लगा है, जिसका दाम देना पड़ा है, वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि सेब का मूल्य जो है 100 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम का सेब जो दाम जो है, 1 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है वो है कितना, 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। और अंगूर की बात करें तो अंगूर का मूल्य जो है वो y रुपया प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का पड़ता है y रुपया। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब आपसे मैं एक बात पूछूं कि अगर मान लीजिए कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपया हो, तो 2 का कितना होगा, 2x हो जाएगा। 3 किलोग्राम का कितना, 3x, यानी जितने किलोग्राम का होगा उतने किलोग्राम में उसके रेट से, उसके दाम से गुना कर देते हैं, तो उसका वैल्यू ज्ञात हो जाता है। तो इसी तरह यहां भी करेंगे। यहां पे कहा है कि 2 किलोग्राम सेब, यानी 1 किलो का दाम कितना, 100 रुपया, तो 2 किलो का दाम कितना होगा, 2x हो जाएगा। जोड़ आगे कहा है कि 1 किलो अंगूर की कीमत, तो 1 किलो का यानी प्रति किलोग्राम y है, तो 1 किलो का तो y रुपया होगा, तो इसमें y रुपया जोड़ देना है, यानी कि 2x प्लस y, ये आपका सेब का मूल्य हो गया, ये अंगूर का हो गया, और दोनों मिला के उसको किसी दिन कितना रुपया देना पड़ा, 160 रुपया, तो इसे 160 के बराबर कर देंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहा है कि 1 महीना के बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य उसे 300 रुपया देना पड़ा, यानी कि मूल्य जो है सो आपका x है, तो 4 किलो का कितना, 4 किलो सेब का कितना हो जाएगा, 4x रुपया हो जाएगा। प्लस अंगूर 2 किलोग्राम लिया है, तो अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो आपका कितना हो जाएगा, 2
y रुपया हो जाएगा। और इसको पैसा कितना देना पड़ा है टोटल, दोनों सेब और अंगूर का 300 रुपया। तो इस तरह से ये कर लेना है। इसमें देखिए हमारा 2 कॉमन होने वाला है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका 2x और ये y और ये 150 हो जाएगा। इससे समीकरण 2 मान लेंगे। कथन जो कह रहा था समीकरण के लिए हो गया, कहा है ग्राफ विधि से, तो ये तो ग्राफ विधि से आपको हल कर लेना है, मैं ये बात आपको बता भी दिया है। और इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी मैंने सवाल बताया उसका हल बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।